नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RPSC वर्ल्ड पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज़, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था उत्तर भारत में राजपूत काल। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित हमने पिछले 2 वीडियोज़ में 60 प्रश्नों को पढ़ लिया था और आज हम पढ़ने वाले हैं 60 से आगे के प्रश्नों को। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हों तो वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न 61 नंबर। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बोरा कहकर पुकारा? तो किसे कहकर पुकारा, बोरा या अल गुजर? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन है हमारे सामने सुलेमान, अल मसूदी, अल बरूनी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अल मसूदी। सही आंसर क्या होगा? अल मसूदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? तो राजशेखर को कौन से शासक ने संरक्षण दिया? इसका ऑप्शन है हमारे सामने है नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम या मिहिर भोज। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? नागभट्ट द्वितीय। सही आंसर क्या है? नागभट्ट द्वितीय। दोस्तों, राजशेखर की प्रमुख रचना का नाम है कपूर मंजरी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है क्योंकि यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। राजशेखर की रचना पूछ ली जाती है या फिर कपूर मंजरी पूछी जाती है। कपूर मंजरी के रचयिता कौन है दोस्तों? ठीक है, ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रतिहार स्वयं को वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। तो दोस्तों, ऑप्शन है हमारे सामने सूर्य, चंद्र, लक्ष्मण या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? लक्ष्मण। प्रतिहार वो स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें किन लोगों ने चुना? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सामंती सरदारों ने इन्हें चुना अपना राजा बनाने के लिए। सामंती सरदार थे, उन्होंने अपना राजा बनाने के लिए इसे चुना। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सी वाला। अगला प्रश्न है, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढल ने उत्तरापत स्वामिन कहा? तो कौन से पाल शासक थे जिन्हें गुजराती कवि सोढल ने उत्तरापत स्वामिन मतलब उत्तरापत के स्वामी की संज्ञा दी? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन हमारे सामने धर्मपाल, गोपाल, देवपाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा धर्मपाल। ठीक है दोस्तों, धर्मपाल को किसकी संज्ञा दी गई? उत्तरापत स्वामी को। ठीक है दोस्तों, और ये संज्ञा किसने दी? गुजराती कवि सोढल ने। अगला क्वेश्चन है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? तो ऑप्शन है इसके हमारे सामने पाल वंश, प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश या सेन वंश। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? पाल वंश। ठीक है दोस्तों, अरब यात्री सुलेमान है, ये भारत में कब आए दोस्तों? ये 9वीं सदी में और प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज के शासनकाल में भारत आया। और मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की? मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की। और क्योंकि ये स्वयं विष्णु के उपासक थे, इसलिए उन्होंने अपनी उपाधि का नाम आदि वराही रख लिया।
आदिवरा की उपाधि धारण की। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन थे? तो दाय भाग के रचयिता कौन थे? इसमें इसका ऑप्शन हमारे सामने है, विज्ञानेश्वर, मनु, जिमूतवाहन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दाय भाग के रचयिता जिमूतवाहन थे। कौन थे? जिमूतवाहन। दोस्तों दाय भाग और मिताक्षरा ये क्या थी? ये प्राचीन भारत में उत्तराधिकार से संबंधित भारतीय कानून को लागू करने के लिए मुख्य रूप से दो मान्यताएं थी। ठीक है दोस्तों, इनमें असम और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में जो व्यवस्था चलती थी उसे दाय भाग कहा गया, और शेष भारत में जो व्यवस्था चलती थी उत्तराधिकार से संबंधित उसे मिताक्षरा कहा गया। ठीक है दोस्तों, दाय भाग की बात करें तो दाय भाग के रचयिता कौन थे? दाय भाग के जिमूतवाहन थे। दाय भाग के कौन थे? जिमूतवाहन थे। और मिताक्षरा की बात करें, मिताक्षरा, तो मिताक्षरा के रचयिता थे विज्ञानेश्वर। कौन थे? विज्ञानेश्वर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रामचरित की रचना किसने की? तो दोस्तों रामचरित की रचना किसने की? ऑप्शन है हमारे सामने, कालिदास, विज्ञानेश्वर, कौटिल्य या फिर संध्याकर नंदी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा संध्याकर नंदी। सही आंसर क्या होगा? संध्याकर नंदी। दोस्तों रामचरित मानस अलग चीज़ है और रामचरित ये अलग है। ठीक है दोस्तों, रामचरित मानस की रचना किसने की थी? रामचरित मानस की रचना करी थी तुलसीदास ने। ठीक है दोस्तों, रामचरित मानस की ध्यान रखना है, थोड़ा सा अंतर है रामचरित मानस और रामचरित। तो रामचरित मानस का तो आएगा तुलसीदास, और रामचरित ही पूछ लिया जाए तो संध्याकर नंदी आएगा। फिर कालिदास की बात करें तो कालिदास की रचनाएं कौन कौन सी है? मेघदूत, रघुवंशम, ऋतुसंहार, कुमार संभव और अभिज्ञान शकुंतलम, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद में विज्ञानेश्वर की हमने पढ़ी ली ऊपर, जिसका नाम था मिताक्षरा। और कौटिल्य की रचनाएं आपको पता ही है, कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र। ठीक है दोस्तों, कौटिल्य की कौन सी है? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र का विषय क्या है? अर्थशास्त्र का विषय दोस्तों राजनीति है। अर्थशास्त्र का विषय क्या है? राजनीति है, ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र ये इकोनॉमिक्स वाला अर्थशास्त्र नहीं है दोस्तों, ये राजनीति से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया। तो पाल वंश जब पतन हो गया तो बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है, सेन वंश ने, सरकी सुल्तानों ने, खलजी वंश ने, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सेन वंश। सही आंसर क्या होगा? सेन वंश। अगला क्वेश्चन है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों ऑप्शन है, सामंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सामंत सेन। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कुलीन प्रथा, कुलीनतावाद का आरंभ किया? तो इसके ऑप्शन है, बल्लाल सेन, सामंत सेन, विजय सेन, लक्ष्मण सेन। तो करेक्ट आंसर होगा बल्लाल सेन। करेक्ट आंसर क्या होगा? बल्लाल सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की। तो इसके ऑप्शन है, सामंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बल्लाल सेन। सही आंसर होगा बल्लाल सेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोहार वंश। सही आंसर क्या होगा? लोहार वंश। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों? ऑप्शन है इसके याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति और ओशनम स्मृति, और चौथा ऑप्शन है स्कंद पुराण। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ओशनम स्मृति। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुमेलित करने वाला है नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। चलिए दोस्तों इसका मिलान कर लेते हैं। नागर शैली उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य तक। नागर शैली का प्रचलन कहाँ था? उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य पर्वत तक। और बेसर शैली का प्रचलन विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी तक था। और द्रविड़ शैली की बात करें तो द्रविड़ शैली कहाँ प्रचलित थी? कृष्णा नदी से दक्षिण में कन्याकुमारी तक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उसके जैसा देश श्रेष्ठ नहीं, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं। यह उक्ति किसकी है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है मेगस्थनीज, फाहियान, हेनसांग या अलबरूनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अलबरूनी। सही आंसर क्या होगा? अलबरूनी। अगला क्वेश्चन है मिलान करने वाला है, सुमेलित करने वाला। एक तरफ मंदिर है और दूसरी तरफ उनके निर्माता दे रखे हैं। तो दोस्तों इसके ऑप्शन हमारे सामने हैं। सही आंसर होगा लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर। इसके निर्माता है केसरी नरेश। ठीक है दोस्तों, केसरी नरेश। और जगन्नाथ मंदिर पुरी जो कि उड़ीसा में स्थित है, इसके निर्माता है अनंत वर्मा चोड़गंग, जो पूर्वी गंग नरेश था। और सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा, इसके निर्माता कौन है? नरसिंह देव, पूर्वी गंग नरेश थे। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन सही होगा पहला वाला। अगला क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है हरिश्चंद्र, नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज और नागभट्ट द्वितीय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नागभट्ट प्रथम। करेक्ट आंसर क्या होगा? नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहों के मंदिर का संबंध है। तो खजुराहों के जो मंदिर है इसका संबंध किससे है? शैव संप्रदाय से, ऑप्शन है वैष्णव संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, ये तीनों ही सही आंसर होंगे, ABC तीनों। ठीक है दोस्तों, खजुराहों के जो मंदिर बने हैं मध्य प्रदेश में, तो उसका संबंध शैव से भी है और वैष्णव और जैन संप्रदाय से भी है। ठीक है दोस्तों, खजुराहो मंदिर आपको पता ही है मध्य प्रदेश में स्थित है। और खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया? चंदेल वंश के शासकों द्वारा खजुराहो के मंदिर का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो इसके ऑप्शन है दिलवाड़ा, खजुराहो, पुरी और वाराणसी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों दिलवाड़ा। करेक्ट आंसर होगा दिलवाड़ा, जो कि माउंट आबू सिरोही में स्थित है, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है
उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला मुख्यालय बिहार का संस्थापक कौन था? तो इसके ऑप्शन है गोपाल, देवपाल, धर्मपाल और महिपाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गोपाल। सही आंसर क्या होगा? गोपाल। दोस्तों उदंतपुरी विश्वविद्यालय आपको पता ही है कहाँ है? नालंदा ज़िला में है, बिहार में। कहाँ है? बिहार में। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है 82 नंबर, मोटेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन है बिहार, गुजरात, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा गुजरात। सही आंसर होगा गुजरात। अगला प्रश्न है, कलहण राज रंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो दोस्तों कितने तरंग है? इसमें कुल 8 तरंग है। कितने हैं? 8 तरंग। दोस्तों कलहण की 2 राज तरंगिणी है। कलहण राज तरंगिणी, इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। कश्मीर का जो इतिहास है उसका वर्णन किया गया है कलहण की राज तरंगिणी में। ठीक है दोस्तों, और इसमें कुल 8 तरंग हैं। कितने हैं? 8 तरंग। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला, एक तरफ मंदिर और दूसरी तरफ निर्माता दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए वाला, चतुर्भुज या विष्णु मंदिर खजुराहो, इसकी निर्माता यशोवर्मा। कंद्रिया महादेव मंदिर खजुराहो, इसके निर्माता धंगदेव। और विमल शाही मंदिर माउंट आबू दिलवाड़ा, और इसके रचयिता कौन है? इसके निर्माता कौन है? निर्माता विमल शाह वैश्य। और लूणव शाही देवरानी जेठानी मंदिर आबू सिरोही दिलवाड़ा में, और इसके निर्माता कौन है? तेजपाल या वास्तुपाल। ठीक है दोस्तों, तेजपाल व वास्तुपाल। अगला प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न, सुमेलित करने वाला ही है दोबारा। तो दोस्तों मच्छेंद्रनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? मच्छेंद्रनाथ मंदिर ये अमरकंटक। कहाँ स्थित है? मच्छेंद्रनाथ अमरकंटक। और 64 योगिनी का मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर। और सूर्य मंदिर मोढेरा। और चौमुख मंदिर पालिताना। कहाँ स्थित है? चौमुख मंदिर पालिताना। इसका सही आंसर होगा बी वाला। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।